तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जो कुछ भी कर रहे हो वो सब छोड़ दो, नॉर्मल बस इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो इस कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब चेंज कर देता है ना तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखो रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव करती है, ठीक है। अब वो सर्कल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो मान लीजिए कह देगा कि एक व्हील है कोई, ठीक है। आपको व्हील दे देगा कि वो इतने राउंड ले रहा है, ठीक है। और हमसे पूछ लेगा कि अगर ये इतनी डिस्टेंस कवर किया है तो इस व्हील की रेडियस क्या होगी, ठीक है। या ये कह देगा कि इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये उस व्हील का सरकमफ्रेंस है, तो कितनी रिवोल्यूशन लेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ लेगा। अब यहाँ पर देखो, सपोज करो अगर हम एक व्हील बना दें, ठीक है, गाड़ी स्कूटी किसी का भी मान लो ना। तो अब अगर हम एक बात बताओ, अगर हम इसको इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हम इस पॉइंट से इसको यहाँ पर सरफेस में मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पे एक हैंडल एज्यूम कर लें, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे यहाँ घुमाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया। सपोज करो ये जो हमारा पॉइंट था, ये घूम के इसका पॉइंट यहाँ पर आके एंड हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके एंड हुआ। तो अब इसने एक रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लिया ना। लेकिन जब इसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो इसने कुछ डिस्टेंस तो कवर कर ली ना। मान लो यहाँ पर इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो इसने कवर करी है इसका क्या सरकमफ्रेंस ही तो है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो भी हमारा सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील ना, पहिए का जो भी सरकमफ्रेंस होगा वो हमारा क्या होगा, इसके एक राउंड डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। मतलब आप इसे कह सकते हो इक्वल टू 1 राउंड ऑफ व्हील, ठीक है। जब व्हील हमारा एक राउंड लगाएगा तो हम कह देंगे कि वो उस व्हील का सरकमफ्रेंस है। अब अगर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमें नंबर ऑफ राउंड्स बताने हैं कितने हैं, तो अगर हमें नंबर ऑफ राउंड्स बताने हैं तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ राउंड अगर हमें बताना होगा तो हमें क्या, सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए, वो दे देगा। तो टोटल डिस्टेंस या जितनी भी डिस्टेंस उसने मूव किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस जो मूव हुए उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील से, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगेगा जब हमें नंबर ऑफ राउंड्स निकालना होगा, ठीक। हमें उसका डिस्टेंस मूव पता होगा और हम उसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो आप और अच्छे से समझोगे। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ डायमीटर 105 मीटर विल रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर। कि कोई एक पहिया है, ठीक है, जिसका व्यास हमें 105 मीटर दिया हुआ है, कह रहा है कि वो कितने टाइम रोटेट करेगा, कितने टाइम रिवोल्यूशन उसका होगा, ठीक है, कि वो 33 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। मतलब हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दे दी गई है, डायमीटर दे दी गई और हमसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ लिया है कि वो कितने चक्कर लगाएगा, कितनी बार घूमेगा। अब आप एक बात बताओ, डायमीटर हमें इसने दे दिया है, ठीक। अब जब डायमीटर दे दिया तो डायमीटर को यहाँ पे नोट कर लो आराम से, 105 मीटर, ठीक। और क्या दिया है हमें, टोटल डिस्टेंस दे दिया है, ठीक। मतलब कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है, जो कि हमारी है 33 किलोमीटर, ठीक। अब हमें क्या निकालना रहेगा, अगर हमें उस व्हील का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने हैं तो सबसे पहले हमें क्या, एक राउंड पता करना पड़ेगा या फिर उसका सरकमफ्रेंस आप कह सकते हो, ठीक। क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर हमें निकालना होगा, ठीक, मतलब कितनी बार वो घूमेगा, कितने राउंड लेगा, वो अगर हमें निकालना होगा तो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड, जितनी डिस्टेंस वो मूव किया है वो अपॉन हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 1 राउंड, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। अब जब हमें पता है कि हमारा सरकमफ्रेंस की यहाँ पे नीड होगी तो हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस बराबर होगा हमारा 2πr होता है। अब यहाँ पर हमें क्या है, सरकमफ्रेंस अभी नहीं दिया, हमें निकालना है, ठीक। हम कैसे निकालेंगे, जब हमें r पता होगा। और r कैसे हमें पता होगा, जब हम डायमीटर का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ ही तो होती है। तो अगर यहाँ पर हम देख लें 2 रख देते हैं, पाई की जगह पे हमने 22/7 रखा। अब रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो मतलब 105/2। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इसको तुरंत सॉल्व मत करना, ठीक है। सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए कोशिश करना है कि इसको फ्रैक्शन में ही लिख दो, हो सकता है आगे ये कट जाए। 105/2 रख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 7 on the 7, 7 5 से 35, ये हो गया। अब हमारे यहाँ पे बचा क्या, 22 और
15 बचा ना, मतलब 15 इंटू 22 अगर करें 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 0, 15 दूनी 30 और जो कैरी था 3 33। ठीक है, तो 330 हमारा क्या आ गया, मीटर आ गया, क्या सरकमफ्रेंस इसका आ गया। ठीक, और ये जो सरकमफ्रेंस होता है क्या होता है, एक राउंड के बराबर होता है। अब अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो हमें डिस्टेंस तो पता है, पता चल गई 33 किलोमीटर है, सरकमफ्रेंस भी हमें पता चल गया, हमें सिर्फ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। अब एक चीज गौर करना क्वेश्चन में, यूनिट का हमें बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर जो हमारा है डायमीटर मीटर में दिया हुआ है, मतलब हमारा सरकमफ्रेंस मीटर में है, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में बदलेंगे। अब अगर आप 33 किलोमीटर को मीटर में बदलो तो उसके लिए आपको 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब 1 किलोमीटर में हमारा 1000 होता है। ठीक है, तो 33 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 33 इंटू 1000, मतलब हमारा 33,000 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब उसको यहाँ पर अगर हम पुट कर दें, यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दें हम, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें पता चल जाएगा। 33,000 अपॉन हमारा क्या था, 330 मीटर था। ठीक है, 1 टाइम में ये गया, 1 टाइम में ये गया, बचा 2 0, मतलब 100। तो कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन उसने लिया, 100 राउंड्स या 100 रिवोल्यूशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 1000 रिवोल्यूशंस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। घुमा फिरा के बस वही पूछता है। ये कह रहा है कि कोई एक पहिया है, अब वो 1000 रिवोल्यूशन, ठीक है, कवर करता है कितने डिस्टेंस को, 88 किलोमीटर, मतलब 1000 बार वो पहिया घूमता है तो 88 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो हमसे कह रहा है उस व्हील का रेडियस क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट हमारा 88 किलोमीटर में है। ठीक है, और आंसर हमें मीटर में देना है। तो चलो अब देखते हैं। अब व्हील जो रिवोल्यूशन ले रहा है, कितने रिवोल्यूशन ले रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर हम देखें तो कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे 1000 दिए हैं। ठीक है, कितने 1000 टाइम्स वो घूम रहा है या राउंड ले रहा है। और हमें क्या दे दिया है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे दी है, और डिस्टेंस कितनी दी है हमें जो उसकी दूरी दी है, कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 किलोमीटर। अब हमसे पूछ लिया है कि उसका रेडियस क्या होगा। एक बात बताओ, रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील निकालना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील क्यों निकाल लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, एक राउंड निकल आएगा, और एक राउंड किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील के बराबर होता है। देखो 1 राउंड अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1000 राउंड में वो इतने किलोमीटर कवर करता है। ठीक, तो एक राउंड में कितने किलोमीटर कवर करेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 ऊपर लिख दिया। उसको ऐसे समझो, सपोज करो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1000 राउंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक राउंड में कितना कवर करेगा वो, एक राउंड अगर लेगा तो वो 88 अपॉन 1000 ही तो कवर करेगा। ठीक है, तो अब एक राउंड की वैल्यू हम निकाल लें, क्योंकि हमारा एक राउंड क्या होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, तभी हम रेडियस भी बता पाएंगे। अब देखो ये किलोमीटर में, और आंसर देखो हमारा ऑप्शन किस में दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था, तो मतलब इसको हम पहले मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में हमारा क्या होता है, 1000 मीटर होता है, तो 88 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 88 इंटू 1000, तो ये हमारे मीटर में चेंज हो जाएगा। अब 1000 से 1000 कट के हमारा क्या बचा, 1 राउंड बराबर कितना हो गया, 88 मीटर, मतलब एक राउंड में वो 88 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 राउंड मतलब क्या हो गया, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक, अब सरकमफ्रेंस जब हमें पता चल गया है तो हमें रेडियस भी पता चल जाएगी। ठीक है, कैसे पता चलेगी वो भी देखते हैं, चलो करते हैं। ठीक, देखो सरकमफ्रेंस हमें दे दिया था 88 मीटर। ठीक, अब अगर हम सरकमफ्रेंस देखें तो क्या होता है, हमारा 2πr ही तो होता है, 2πr, और ये किसके बराबर है, हमारा 88 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस बराबर 2πr है, तो यहाँ पर देखो क्या हमें 2 पता है, पाई की हम वैल्यू रख देंगे और हमें r निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 88 है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, ये भी क्या होगा, 222 क्या 88 को डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो ऐसे कर लो, 244 में चला जाएगा 88, और यहाँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, तो कितना बचा हमारा, इधर 2 बचा, इधर क्या बचा, 7 बचा। ठीक है, अगर ऐसे लिख दें तो क्या बचा, r/7 बचा है। ठीक, अब 7 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा 14, तो हमारा जो r है वो कितना आ गया, 14 मीटर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, रेडियस हमारा आ जाएगा 14 मीटर। तो देखा क्या दिया और कहाँ हमसे पूछ लिया। ठीक, तो ऐसे ही करेगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकलवा लेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ वो पूरी चेक करेगा। तो चलो फिर उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत, तो और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं कवर कर सकते, लेकिन जितने भी हैं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और सब एग्जाम में हमारे आ चुके हैं।
ठीक है। तो इससे पहले हमने रेक्टेंगल का भी पढ़ाया है, उसके भी क्वेश्चंस करवाए, स्क्वायर पढ़ा है उसके भी क्वेश्चंस करवाए। तो अगर ज्योमेट्री के पार्ट में ये सब आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक, तो एक बार देख लेना और एटलीस्ट क्वेश्चन तो जाके एक बार चेक कर ही लो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, और अगर किया है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर देना, पसंद आए तो शेयर कर देना। चलो बाय बाय।